हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। दिए गए आरेख में कोशिका चक्र के दौरान होने वाले डीएनए की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाया गया है। अवस्थाओं को पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो हमको क्या दिया गया है यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये एक आरेख दिया गया है जिसमें डीएनए की मात्रा 2C और 4C दी गई है। मतलब डीएनए की मात्रा किस किस अवस्था में 2C होती है और कौन सी अवस्था में 4C होती है, ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा अवधारणा क्या हो जाएगी? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन क्या होता है कि नई कोशिका का निर्माण, एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण। तो क्या होगा? नई कोशिका का निर्माण। अब ये जो नई कोशिका का निर्माण होता है, इसमें हमने जैसा कि देखा है या जैसा हम जानते हैं कि ये जो कोशिका होती है वो किस अवस्था में जाती है, एक पाई चक्र के रूप में होता है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे एक अवस्था G1S G2 अवस्था होती है। क्या होता है यह G1S G2 और M प्रावस्था। अब इन अवस्थाओं में क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है या कि जो डीएनए की मात्रा द्विगुणित होती है या डीएनए की मात्रा कब बनती है, ये बनती है एस अवस्था में। इसमें क्या होता है, डीएनए की मात्रा डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है 4C। मतलब कि जब कोशिका जीवन अवस्था में होती है तो क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन की तैयारियां होती है, सारी क्रियाएं होती हैं कि इसमें क्या होता है, तंतु का निर्माण होता है या ऐसे मतलब कोशिका को चेक किया जाता है, इत्यादि अवस्थाएं होती है। लेकिन डीएनए क्या होता है, 2C का 2C ही होता है। लेकिन जैसे ही कोशिका इसमें आती है एस अवस्था में डीएनए 4C हो जाता है। और फिर G2 अवस्था में जैसे क्या होता है कि 2C होता है, लेकिन एस अवस्था में क्या होता है कि जो डीएनए क्या होता है, बनता है, डीएनए की मात्रा बनती है। तो उसमें क्या होगा कि डीएनए इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 2C होगा क्योंकि डीएनए से बन रहा है। लेकिन हमको डीएनए की मात्रा किसमें अच्छी खासी दिखेगी, जिसमें 4C हुई, इसमें दिखेगा G2 अवस्था में क्या होता है, इसमें डीएनए की मात्रा हो जाती है द्विगुणित, मतलब 4C हो जाती है। और जैसे ही G2 अवस्था से डीएनए किस में जाता है, एम प्रावस्था में, या कोशिका एम प्रावस्था में जाती है। तो फिर से इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है वह दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। तो 2C और 2C करके दो कोशिकाएं बन जाती है, मतलब एक नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। मतलब अगर हम इसको माने, इनमें क्या हो जाता है, यह दोनों नई कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिका होती है। तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि डीएनए बनता तो एस अवस्था में है, लेकिन इसकी मात्रा द्विगुणित कब होती है, G2 अवस्था में। तो अब हम अपने विकल्प को देखेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए में 2C किस में होता है, जीवन में। और जीवन में 2C होता है। और बनना कब स्टार्ट होता है, मतलब डीएनए की संख्या बढ़ती कब है, बढ़ते 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 G2 अवस्था में क्या होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है डीएनए। तो ये क्या है, ये जो ग्राफ है ये बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन सी में क्या है, एस अवस्था में जाते ही क्या होता है कि डीएनए स्टेबल हो जाता है, मतलब 4C हो जाता है पूरी तरीके से। अब एस अवस्था में 4C हो गया, लेकिन जैसे ही कोशिका एम अवस्था में जाती है, ये डी क्या हो जाएगा, एम प्रावस्था। जैसे एम प्रावस्था में आते हैं वैसे ही कोशिका क्या हो जाती है, 2C अवस्था में आ जाती है, मतलब दो नई कोशिकाएं का निर्माण हो जाता है। मतलब हम क्या देखेंगे, ए जीवन में, बी G2, सी एस और डी एम। मतलब जीवन, मतलब इसमें क्या होगा कि जो जीवन होगा, G1S G2, एस अवस्था में क्या बनेगा, डीएनए बनता है। और G2 अवस्था में क्या हो जाएगा, 4C हो जाता है। तो क्या होगा इसमें G1S G2 और एम अवस्था। तो पहला क्या है, G2, ये गलत हो जाएगा, तो मतलब पहला विकल्प गलत। दूसरे विकल्प में क्या है, G1 या G1S G2 और M। तो ये G लिखा हुआ है, यहाँ पे G1 होगा तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है, G1S G2 और M, हाँ ये सही हो जाएगा। और चौथा विकल्प क्या है, M G1S G2, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर 3, जो कि है G1S G2 और M। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।